धन कैसे करें? क्या उस समय खेत में पानी रखना चाहिए या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब आपकी फसल की पैदावार को काफी हद तक बढ़ा या घटा सकता है। कई किसान इस महत्वपूर्ण चरण में गलती कर बैठते हैं और इसका सीधा असर उनकी उपज पर पड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम आपको धान की बालियां निकलते समय पानी के प्रबंधन की A to Z जानकारी देंगे, वो भी इस तरह कि आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद ही आपको कहीं और जानने को मिले। ये जानकारी आपको सिर्फ एक अच्छी फसल ही नहीं बल्कि बम्पर पैदावार दिलाने में मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कई बातें हैं जो आपको चौंका सकती हैं और आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। धान की फसल में बाली निकलने का समय सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। इस समय पौधे को सही मात्रा में नमी और पोषण की आवश्यकता होती है ताकि दाने अच्छी तरह से भर सकें। अगर इस समय पानी की कमी हो जाती है तो दाने छोटे और हल्के रह सकते हैं, जिससे आपकी कुल उपज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि पौधों का गिरना यानी लॉजिंग या फंगल रोगों का खतरा बढ़ना। इसलिए इस अवस्था में पानी का सही संतुलन बनाए रखना। आमतौर पर जब धान में बालियां निकलना शुरू होती हैं, तो पौधों को लगातार नमी की आवश्यकता होती है। इस समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना आदर्श माना जाता है। ये पानी न केवल पौधों को आवश्यक नमी प्रदान करता है, बल्कि मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बनाए रखने में भी मदद करता है। लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? क्या हर स्थिति में यही तरीका अपनाना चाहिए? यहीं पर आती है सस्पेंस की बात, क्योंकि कई बार सामान्य नियम काम नहीं आते और हमें कुछ खास। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पानी रखना इतना ही जरूरी है तो इसमें सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि धान की अलग अलग किस्में और अलग अलग मिट्टी की स्थितियां पानी की आवश्यकता को बदल सकती हैं। कुछ किस्में पानी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जबकि कुछ अन्य कम। इसके अलावा मौसम की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मौसम बहुत गर्म और शुष्क है तो पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, जबकि ठंडे और नम मौसम में। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वो है खेत की जल निकासी व्यवस्था। अगर आपके खेत में पानी जमा होने की समस्या है तो बालियां निकलते समय अधिक पानी रखना पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और वे पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाते। इसका परिणाम होता है कमजोर दाने और कम उपज। अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर जो आपको चौंका सकता है। कई किसान ये मानते हैं कि बाली निकलने के बाद कटाई से कुछ दिन पहले तक खेत में पानी बनाए रखना चाहिए, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि धान की फसल में दाना भरने की अवस्था यानी ग्रेन फिलिंग स्टेज के अंत में खेत से पानी निकाल देना फायदेमंद हो सकता है। इससे मिट्टी को सूखने का मौका मिलता है, जिससे कटाई में आसानी होती है और मशीनरी के उपयोग में भी सुविधा रहती है। इसके अलावा यह कुछ फंगल रोगों के प्रकोप को कम करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा अगर है। अगर आप ऐसा गलत समय पर करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत। तो फिर सही समय क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ बातों का बारीकी से अध्ययन करना होगा। फसल की अवस्था, मिट्टी का प्रकार और स्थानीय मौसम की स्थिति, इन सभी को ध्यान में रखकर ही आप एक सही निर्णय ले सकते हैं। हम आपको एक ऐसा संकेत बताएंगे जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि खेत से पानी कब निकालना है और कब नहीं। ये संकेत इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपनी उपज में आश्चर्य। अक्सर किसान बालियां निकलने के बाद सिर्फ पानी की मात्रा पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खारे पानी या दूषित पानी का उपयोग करने से फसल को नुकसान हो सकता है। ये जड़ों की वृद्धि को बाधित कर सकता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है। इसलिए सिंचाई के लिए हमेशा साफ और मीठे पानी का उपयोग करने का प्रयास करें। अब हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी धान की खेती के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाली निकलने के बाद पानी का प्रबंधन करते समय एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके आप न केवल पानी बचा सकते हैं बल्कि अपनी उपज भी बढ़ा सकते हैं? ये तकनीक वैकल्पिक वेटिंग एंड ड्राइंग यानी कि AWD कहलाती है। इसमें खेत को कुछ समय के लिए सूखा रखा जाता है और फिर से पानी से भरा जाता है। ये तकनीक जड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे वे अधिक सक्रिय होती हैं और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर पाती हैं। लेकिन ये तकनीक कैसे काम करती है और इसे सही तरीके से कब और कैसे अपनाना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से इसका उपयोग करने से अक्सर किसान बालियां निकलने के बाद सिर्फ पानी की मात्रा पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खारे पानी या दूषित पानी का उपयोग करने से फसल को नुकसान हो सकता है। ये जड़ों की वृद्धि को बाधित कर सकता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है। इसलिए सिंचाई के लिए हमेशा साफ और मीठे पानी का उपयोग करने का प्रयास करें। अब हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपकी धान की खेती के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है।
क्या आप जानते हैं कि बाली निकलने के बाद पानी का प्रबंधन करते समय एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके आप न केवल पानी बचा सकते हैं बल्कि अपनी उपज भी बढ़ा सकते हैं। ये तकनीक वैकल्पिक वेटिंग एंड ड्राइंग कहलाती है। इसमें खेत को कुछ समय के लिए सूखा रखा जाता है और फिर से पानी से भरा जाता है। ये तकनीक जड़ों को ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे वे अधिक सक्रिय होती हैं और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर पाती हैं। लेकिन ये तकनीक कैसे काम करती है और इसे सही तरीके से कब और कैसे अपनाना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से इसका उपयोग करने से नुकसान भी हो सकता है। AWD तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पानी की बचत करती है, जो उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां पानी की कमी है। इसके अलावा ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करती है, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है। लेकिन इस तकनीक को अपनाने से पहले आपको अपनी मिट्टी के प्रकार और फसल की विशेष आवश्यकताओं को समझना होगा। एक पर्च्ड वाटर ट्यूब का उपयोग करके आप खेत में पानी के स्तर की निगरानी कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि कब पानी देना है और कब नहीं। ये एक सरल उपकरण है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में। अब सवाल ये उठता है कि बाली निकलने के बाद जब दाने भर रहे हों, तब क्या खेत को पूरी तरह से सुखा देना चाहिए? कुछ किसान ऐसा करते हैं ये सोचकर कि इससे दाने जल्दी पकेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, खासकर अगर मौसम गर्म और शुष्क हो। अगर खेत को बहुत जल्दी सुखा दिया जाता है तो दाने पूरी तरह से भर नहीं पाते और सिकुड़ जाते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आती है। इसलिए इस अवस्था में खेत में हल्की नमी बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन अधिक पानी नहीं। तो फिर सही संतुलन कैसे बनाएं? इसका जवाब है सावधानी पूर्वक निगरानी और अनुभव। अपनी फसल को ध्यान से देखें, मिट्टी की नमी की जांच करें और मौसम की स्थिति पर नजर रखें। जब लगभग 80% दाने दूधिया अवस्था, मिल्की स्टेज से सख्त अवस्था, हार्ड डो स्टेज में बदल जाएं, तब आप धीरे धीरे खेत से पानी निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सूखने ना दें। हल्की नमी बनाए रखें जब तक कि दाने पूरी तरह से पक ना जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या आपको पता है कि बालियां निकलने के समय पोषक तत्वों का प्रबंधन भी पानी जितना ही महत्वपूर्ण है? अगर इस समय पौधे को पर्याप्त पोटेशियम और फास्फोरस नहीं मिलता है तो दाने अच्छी तरह से नहीं भर पाते, भले ही पानी का प्रबंधन सही क्यों ना हो। पोटेशियम दानों को भरने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी ना होने दें। सही समय पर सही खाद का प्रयोग आपकी उपज को कई गुना बढ़ा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी रणनीति क्या है? सबसे अच्छी रणनीति ये है कि आप अपनी फसल की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार पानी का प्रबंधन करें। एक सामान्य नियम के तौर पर बाली निकलने से लेकर दाना भरने की शुरुआती अवस्था तक खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। फिर जब दाने सख्त होने लगे, लगभग 80% दाने, तो धीरे धीरे खेत से पानी निकालना शुरू करें, लेकिन पूरी तरह से सूखने ना दें। हल्की नमी बनाए रखें जब तक कि दाने पूरी तरह से पक न जाएं। कटाई से लगभग 7 से 10 दिन पहले खेत को पूरी तरह से सुखा देना चाहिए ताकि कटाई में आसानी हो। एक और अंतिम रहस्य जो आपको जानना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि पानी के प्रबंधन का सीधा संबंध कीटों और बीमारियों से भी है? अगर खेत में बहुत ज्यादा पानी जमा रहता है तो ये ब्राउन प्लांट हॉपर जैसे कीटों और ब्लास्ट जैसी फंगल बीमारियों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। वहीं अगर खेत बहुत सूखा रहता है तो भी कुछ कीट और बीमारियां पनप सकती हैं। इसलिए पानी का सही प्रबंधन न केवल उपज बढ़ाता है बल्कि आपकी फसल को कीटों और बीमारियों से भी बचाता है। तो देखा आपने, धान में बाली निकलते समय पानी का प्रबंधन कितना जटिल और महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पानी डालने या ना डालने का सवाल नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मात्रा में पानी देने और निकालने का सवाल है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप अपनी धान की फसल से बम्पर पैदावार प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें। आपके सवालों और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।